बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका एक YouTube चैनल है तो आपकी सच में ये ख्वाहिश होगी कि जल्दी से इस पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर का टाइम मुकम्मल हो और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो और उसके बाद जो है मुझे अर्निंग होना शुरू हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 1000 व्यूज पर, 10,000 व्यूज पर, 1 लाख व्यूज पर, 1 मिलियन व्यूज पर हमें अर्निंग होती कितनी है, यूट्यूब पैसा कितना देता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं लेकिन सच में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक सिंपल सी चीज को इतना कंफ्यूज करते हैं कि ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आता कि हमें 1000 व्यूज पर अर्निंग एक्चुअली होगी कितनी। ये वाला चैनल मोनेटाइज है, इस पर मैंने खुद काम किया है, 3 साल का तजर्बा हो चुका है और उस तजर्बे के हवाले से आपको मैं बताऊंगा कि मुझे 1000 व्यूज पर जो है वो अर्निंग होती कितनी थी और होती कितनी है। अब इस चैनल का मैंने टॉपिक जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर दिया है। इससे पहले इस पर 1 मिलियन जो है वो ऑलमोस्ट व्यूज थे और उसके अलावा जो है इस पर सब्सक्राइबर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 1000 व्यूज पर अर्निंग जो है वो फिक्स बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको यूट्यूबर कहता है कि 1000 व्यूज पर $1 मिलता है या $2 मिलते हैं या हमेशा $3 मिलते हैं तो वो झूठ बोलता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला फैक्टर आपका यह है कि जियोग्राफिकल व्यू, आपकी वीडियो पर व्यू आ कहां से रहा है। आपकी वीडियो पर जो व्यू है वो पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है। अगर तो पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है तो आपको अर्निंग कम होगी, लेकिन अगर अमेरिका से, यूरोप से, इंग्लैंड से आपको व्यूज आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग याद रखिएगा कि हमेशा ज्यादा होगी। ठीक हो गया, पहला फैक्टर हो गया जियोग्राफिकल व्यू। दूसरा फैक्टर हो गया आपका टॉपिक। मिसाल के तौर पर मेरा पहले एजुकेशनल टॉपिक था तो मुझे अर्निंग कम होती थी, मुझे तकरीबन 4000 व्यूज पर जाके $1 बनता था। लेकिन जब से मेरा टॉपिक जो है वो ऑनलाइन अर्निंग टेक के हवाले से आया है, मुझे तकरीबन 800 व्यूज पर, इवन 500 व्यूज पर भी जो है वो $1 मेरा बन गया है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो याद रखिएगा कि आपका टॉपिक अगर ऑनलाइन अर्निंग टेक के हवाले से है या आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंटल रिव्यूज है या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है तो इन पर एड्स ज्यादा चलते हैं, इन पर अर्निंग ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपका टॉपिक व्लॉगिंग के हवाले से है, आपका टॉपिक एजुकेशन के हवाले से है या ड्रामास के हवाले से है तो इन पर एड्स कम चलते हैं, इन पर सस्ते एड्स चलते हैं, इन पर अर्निंग भी कम होती है। ठीक हो गया, 2 फैक्टर बता दिए। जियोग्राफिकल व्यू, अगर इंग्लैंड अमेरिका से व्यूज आएंगे अर्निंग ज्यादा होगी। उसके बाद टॉपिक, अगर आपका टॉपिक टेक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है अर्निंग आपको ज्यादा होगी। ठीक हो गया, तीसरा फैक्टर है ट्रैफिकल सोर्स, मतलब आपको व्यूज आ किस तरह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूं क्रिप्टो करेंसी, मेरी वीडियो सबसे ऊपर आती है तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे ने उस वीडियो पर क्लिक किया तो अब जो मुझे व्यू मिलेगा वो मिलेगा सर्च से। ठीक हो गया, लेकिन इसके अलावा बाकी ब्राउज फीचर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गए, वो भी मौजूद होते हैं, वहां से अर्निंग हमेशा कम होती है। आपकी वीडियो अगर कोई बंदा सर्च करके देख रहा है तो उस पर आपको अर्निंग ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो ब्राउज करके या आपके नोटिफिकेशन से या किसी भी व्हाट्सएप के जरिए लिंक से वीडियो देख रहा है तो आपको अर्निंग जो है वो हमेशा कम होगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी वीडियो बनाएं उसका टाइटल वो रखें जो हमेशा सर्चेबल हो, जो हमेशा लोग सर्च करें और उस पर आपकी वीडियो पर क्लिक करें। ठीक हो गया, 3 फैक्टर बता दिए, जियोग्राफिकल व्यू हो गया, टॉपिक हो गया और ट्रैफिक सोर्स। अगर इन तीनों में आप टॉप पर हैं तो आपकी अर्निंग जो है वो 500 व्यूज पर भी $1 हो जाएगी, 100 व्यूज पर भी $1 हो सकती है। चौथा फैक्टर है आरपीएम। ये फैक्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। अब आरपीएम क्या है, सिंपल अल्फाज में बता देता हूं। आरपीएम एक्चुअली ये है कि आपको 1000 व्यूज पर कितनी अर्निंग होती है। ठीक हो गया, 1000 व्यूज पर कितनी अर्निंग होती है आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मेरा आरपीएम, मुझे कभी $5 भी अर्निंग हुई है 1000 व्यूज पर, कभी $2 भी हुई है, कभी $3 भी हुई है, कभी $4 भी हुई है। और ये अर्निंग मेरी तब से बढ़ना शुरू हुई है जब से मेरा टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग टेक के हवाले से आया। लेकिन जब मेरा पहले टॉपिक था एजुकेशन तो मेरी 3000 व्यूज पर, 4000 व्यूज पर $1 बनता था। ठीक हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अभी भी मेरे व्यूज जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन मेरा टॉपिक जो है वो टेक होने की वजह से क्या है, एड ज्यादा चाह रहे हैं, एड्स महंगे चल रहे हैं, अर्निंग मुझे
ज्यादा हो रही है। तो आपने जाके अपना आरपीएम देखना है। अगर तो आरपीएम आपका लो है तो आप खुद समझ जाइएगा कि आपका वो टॉपिक है जिस पर आपको अर्निंग कम होती है। लेकिन अगर आपका आरपीएम ज्यादा है, $1, $2, $3, $5 तक जा रहा है, तो याद रखिएगा कि आपका टॉपिक महंगा है, इस पर ऐड ज्यादा चलते हैं, इस पर अर्निंग ज्यादा होती है। तो आप अपने आरपीएम जाके देखें। अगर आपको आरपीएम में ये लगा, मिसाल के तौर पर आपका व्लॉगिंग चैनल है, आपका आरपीएम कम आ रहा है, तो याद रखिए आपका टॉपिक सस्ता है। लेकिन अगर आपका आरपीएम ज्यादा है, टेक का चैनल है, या आप ऑनलाइन अर्निंग या रिव्यूज या गाड़ियों के हवाले से बनाते हैं, तो आप अपना आरपीएम जाके देखें। अगर आरपीएम ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपका टॉपिक महंगा है, उस पर ऐड ज्यादा चाह रहे हैं, उस पर अर्निंग ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया। आपको 3-4 फैक्टर बता दिए, दोबारा बता दूं, ज्योग्राफिकल व्यू, टॉपिक, ट्रैफिक सोर्स और आरपीएम, इन चारों फैक्टर्स को मिला के आपकी अर्निंग देखी जाती है। आरपीएम कभी कम होता है, मिसाल के तौर पर कभी एड्स जो हैं वो किसी दिन कम आ जाते हैं, किसी दिन ज्यादा एड्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है, दिन दिन पर डिपेंड करता है, किस्मत पर करता है। कभी जो है वो एड्स देने वाले जो एडवर्टाइजर हैं वो कम एड्स देते हैं, कभी ज्यादा दे देते हैं, कभी बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो कभी आरपीएम $1 हो जाता है, कभी $5 हो जाता है। तो ये हर रोज मुख्तलिफ होता है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपके टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ब्लॉगिंग का टॉपिक है, व्लॉग्स बनाते हैं, एजुकेशन का टॉपिक है, आरपीएम हमेशा कम होगा। टेक का टॉपिक है, ऑनलाइन अर्निंग का टॉपिक है, आरपीएम हमेशा ऊपर होगा। इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, आपके व्यूज अमेरिका से आ रहे हैं, 100 व्यूज पर भी $1 बन जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो ये आपके इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 1000 व्यूज पर कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर आपको कहता है कि मैं आपको बताता हूं 1000 व्यूज पर फिक्स अर्निंग है, आपसे झूठ बोलता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा आपको यह बता सके कि 1000 व्यूज पर फिक्स अर्निंग है, 1 मिलियन व्यूज पर फिक्स अर्निंग है। कभी 1000 व्यूज पर आपको जो है वो $0.5 भी नहीं मिलेगा, और कभी 1000 व्यूज पर आपको $3-4 भी जो है वो मिल जाएंगे। टेंशन लेने की बात भी नहीं है। मेरे एक वीडियो पर जो है वो सिर्फ 20 व्यूज पर $0.2 बने। उस वीडियो पर सिर्फ 20 व्यूज हैं और उस पर अर्निंग जो है वो $0.2 है। मतलब मैं ये कह लूं कि अगर उस वीडियो पर 200 व्यूज होते तो मुझे $1 जो है वो बन जाना था। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दिन पर डिपेंड करता है। कभी एडवर्टाइजर ज्यादा एड्स दे देता है, आपके टॉपिक के हिसाब से होता है। क्रिप्टो करेंसी पर टॉपिक बनाना शुरू कर दें, अर्निंग ज्यादा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कोई फजूल सा टॉपिक सेलेक्ट कर लें, व्लॉगिंग कर लें, या इवन एजुकेशन के हवाले से टॉपिक पर वीडियो बनाएं, अर्निंग आपको कम होगी। ठीक हो गया। बात समझा दी है। फिक्स अर्निंग 1000 व्यूज पर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ये बताता है कि यार 1000 व्यूज पर फिक्स अर्निंग है, तो मुमकिन ही नहीं है। कभी ज्यादा कभी कम, टॉपिक के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, उसके अलावा ट्रैफिक सोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके व्यूज कहां से आ रहे हैं, आपको अर्निंग कहां से होगी। होप सो सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। अब भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई होंगी कि ये एक्चुअली YouTube काम किस तरह करता है, व्यूज पर अर्निंग किस तरह देता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।